जापान के सबसे प्रसिद्ध गर्म पानी के झरनों वाले शहरों में से एक है कुसात्सु ओनसेन, जो अपने सल्फ्यूरिक पानी के लिए जाना जाता है। गुन्मा प्रांत में स्थित कुसात्सु ओनसेन टोक्यो से रात भर की यात्रा के लिए एक लोकप्रिय जगह है। हेलो दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और मेरे साथ है सारंग। हमारे YouTube चैनल यात्रिकर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको कारुइजावा मार्केट और लेक गार्डन की सैर कराई। अगर आपने कारुइजावा मार्केट और लेक गार्डन का वीडियो नहीं देखा तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ये वीडियो ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफ़र। हमारा सफ़र शुरू होता है टोक्यो के उएनो स्टेशन से। उएनो स्टेशन से हमने ली शिंकानसेन यानी बुलेट ट्रेन। लगभग 50 मिनट में हम पहुंचते हैं ताकासाकी स्टेशन। ताकासाकी स्टेशन से हमने अगत्सुमा लाइन पर चलने वाली मेट्रो ट्रेन पकड़ी। ताकासाकी स्टेशन से नागानोहारा कुसात्सुगुची तक का यह सफर करीब 1 घंटा 30 मिनट का था। जैसे ही हम नागानोहारा पहुंचे, नदी के किनारे का नज़ारा वाकई मनमोहक था। साफ और ठंडा पानी, हरी भरी हरियाली और कुछ लोग यहाँ नदी के किनारे कैंपिंग करते हुए और कुछ लोग बारबेक्यू का मजा लेते हुए परिवार संग समय बिताते नजर आए। नागानोहारा गुन्मा प्रीफेक्चर का एक छोटा सा शहर है जो कुसात्सु ओनसेन के रास्ते पर पड़ता है। यहाँ पर बहती है अगत्सुमा रिवर, जो टोन रिवर की एक प्रमुख सहायक नदी है। जब हम ट्रेन से नागानोहारा स्टेशन आते हैं तो खिड़की से ही इस नदी की झलक दिखाई देती है। अगत्सुमा रिवर अपने नीले हरे साफ पानी और पहाड़ी घाटियों के लिए जानी जाती है। आसपास फैली हरियाली और पहाड़ नदी को और भी मनमोहक बनाते हैं। नागानोहारा कुसात्सुगुची स्टेशन से बाहर निकलते ही हमें कुसात्सु ओनसेन जाने के लिए एक लोकल JR बस मिल गई। ये बस सीधे आपको कुसात्सु ओनसेन के बस टर्मिनल तक ले जाती है। लगभग 25 मिनट की खूबसूरत पहाड़ी सड़क पर सफर करते हुए हम पहुंच चुके हैं कुसात्सु ओनसेन टाउन। बस टर्मिनल चारों ओर से पहाड़ियों और हरी भरी वादियों से घिरा हुआ है। बस स्टॉप से उतरते ही आपको पारंपरिक जापानी माहौल महसूस होता है। आसपास रयोकन यानी जापानी होटल, छोटी छोटी दुकानें और ऑनसेन स्नैक शॉप नजर आती है। कुसात्सु ओनसेन को जापान के बेस्ट ऑनसेन टाउन में से एक माना जाता है। यहाँ की पहचान है युबाताके यानी हॉट वाटर फील्ड। बस टर्मिनल से युबाताके लगभग 10 मिनट पैदल चलना पड़ता है। बस स्टॉप से युबाताके जाने का रास्ता वाकई बेहद खूबसूरत है। जैसे ही आप बस से उतरते हैं, सामने साफ सुथरी व्यवस्थित गलियां दिखाई देती है, जिनके दोनों ओर छोटी छोटी प्यारी दुकानें और कैफे सजे होते हैं। रास्ता पत्थरों से बना हुआ है और दोनों ओर लकड़ी और जापानी पारंपरिक शैली से बनी दुकानें हैं, जहां आपको स्थानीय स्नैक्स, ऑनसेन से जुड़ी चीजें, हैंडक्राफ्ट आइटम और सुवेनियर्स मिल जाते हैं। कुसात्सु ओनसेन की गलियों में जब आप चलते हैं तो हर तरफ छोटी छोटी दुकानों का एक अलग ही चार्म होता है। दुकानों की डिजाइन पारंपरिक जापानी आर्किटेक्चर पर आधारित होती है। लकड़ी की बालकनी, लालटेन और छोटे बोर्ड्स जिन पर सुंदर कैलीग्राफी में नाम लिखे होते हैं। बस स्टॉप से युबाताके तक की यह वॉक अपने आप में ही एक अलग अनुभव है, जैसे किसी पारंपरिक जापानी गांव की गलियों से गुजरते हुए इतिहास और आधुनिकता का मेल महसूस करना। और जब सारंग ने वहां वाइन की शॉप देखी तो मानो उनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। लोकल जापानीज वाइन और सेक की बोतलें सजी हुई थी। हर एक दुकान अपने अंदाज में सजाई गई। जैसे जैसे आप युबाताके की ओर बढ़ते हैं, हवा में हल्के सल्फर की खुशबू आने लगती है, जो बताती है कि आप असली हॉट स्प्रिंग टाउन पहुंच चुके हैं। यहाँ का पानी प्राकृतिक ज्वालामुखी स्रोतों से आता है और इसमें सल्फर, एल्यूमिनियम सल्फेट जैसे खनिज होते हैं, जो त्वचा और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक माने जाते हैं। ये पानी बहुत ही गर्म होता है, इसलिए इसे ठंडा करने के लिए लकड़ी की लंबी नलियां बनाई गई है। युबाताके से उठती भाप और सल्फर की खुशबू पूरे कुसात्सु टाउन का माहौल बदल देती है।
युबाताके कुसात्सु ऑन्सेन का सबसे बड़ा फेमस अट्रैक्शन है और इसे हॉट वाटर फील्ड भी कहा जाता है। यहाँ हॉट स्प्रिंग वाटर सीधे ज़मीन से निकलता है और एक बड़े वुडन स्ट्रक्चर के जरिए पूरे टाउन में सप्लाई होता है। इसे देखना एक अनोखा अनुभव है क्योंकि यहाँ से निकलता हुआ पानी लगातार भाप छोड़ता रहता है जो पूरे वातावरण को मैजिकल बना देता है। युबाताके कुसात्सु ऑन्सेन का सिंबल माना जाता है। हर दिन यहाँ से लगभग 5000 लीटर से भी ज़्यादा हॉट स्प्रिंग वाटर निकलता है। वुडन चैनल से पानी को कूल किया जाता है ताकि उसे डायरेक्टली ऑन्सेन बाथ में यूज़ किया जा सके। रात को जब युबाताके को लाइट अप किया जाता है तो ये और भी सुंदर और रोमांटिक लगता है। युबाताके का पानी बहुत ही गर्म और मिनरल से भरा होता है, इसलिए इसे पीने लायक नहीं माना जाता। ये पानी मेडिकल प्रॉपर्टीज के लिए मशहूर है जो स्किन और हेल्थ के लिए अच्छा होता है। रास्ते में चलते हुए हमने एक दुकान देखी जहाँ पारंपरिक तरीके से नूडल्स की कटाई हो रही थी। दुकानदार आटे को बेलकर तेज चाकू की मदद से बराबर आकार में नूडल्स काट रहे थे। रास्ते में एक छोटी सी प्यारी दुकान मिली जहाँ बुजुर्ग लोग आत्मीयता से ग्राहकों को मुफ्त में मिठाई और जापानी चाय टेस्ट के लिए दे रहे थे। उनकी मुस्कान और अपनापन दिल को छू गया। हमने भी मिठाई और चाय का स्वाद लिया। वाकई बेहद लजीज और ताजगी भरा अनुभव रहा। कुसात्सु ऑन्सेन के आसपास कई जगह है जहाँ छोटे छोटे फुटपाथ बने हैं। यहाँ आप बिना पूरे शरीर को ऑन्सेन में डुबोए सिर्फ अपने पैरों को गर्म पानी में रखकर आराम कर सकते हैं। गर्म पानी धीरे धीरे पैरों की थकान मिटाता है और शरीर को भी रिलैक्स करता है। अक्सर ये जगह युबाताके के पास या ओपन स्ट्रीट पर बनी होती है ताकि यात्री आराम से बैठ सके। ठंडी हवा और पहाड़ी वातावरण में जैसे ही आप अपने पैर गर्म पानी में रखते हैं तो एक सुकून भरी गर्माहट शरीर तक पहुंचती है। धीरे धीरे थकान उतरती है और मन भी शांत होने लगता है। यह अनुभव मुफ्त होता है और हर किसी के लिए खुला होता है। और दोस्तों, हमने भी इस अनोखे अनुभव का मजा लिया। जैसे ही हमने अपने पैर गर्म पानी में रखे तो एक सुकून भरी गर्माहट पूरे शरीर में फैल गई। दिन भर की थकान जैसे पल भर में गायब हो गई। ठंडी पहाड़ी हवा, चारों ओर शांति और पैरों में बहता गर्म पानी। ऐसा लग रहा था मानो हम प्रकृति की गोद में बैठकर आराम कर रहे हों। आगे बढ़ते ही हमें एक मंदिर दिखाई दिया जिसके सामने पारंपरिक लाल तोरई गेट्स खड़े थे। ये गेट जापान की संस्कृति में पवित्र स्थल का प्रतीक है। जैसे ही हम उस लाल द्वार से गुजरे, माहौल और भी शांत और आध्यात्मिक हो गया। मंदिर की घाटियों की आवाज और आसपास का प्राकृतिक वातावरण बेहद मनमोहक लग रहा था। मंदिर से आगे बढ़ते हुए हमने एक बहुत ही खास जगह मिली, जापानी अचार की दुकान। यहाँ पर आपको तरह तरह के सुकेमोनो यानी जापानी पारंपरिक अचार मिलते हैं। कुसात्सु ऑन्सेन सिर्फ एक पर्यटन स्थल ही नहीं बल्कि यह जापान की संस्कृति, परंपरा और प्राकृतिक सुंदरता का एक अनोखा संगम है। तो दोस्तों, अगर आप जापान घूमने का प्लान कर रहे हैं तो कुसात्सु ऑन्सेन को अपनी लिस्ट में ज़रूर शामिल कीजिए। उम्मीद है आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जापान के अगली डेस्टिनेशन पर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।